एक बंदा बहुत परेशान था। वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं था। उसको ये शिकायत थी कि उसकी लाइफ में बहुत सारी टेंशनें हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारी मुश्किलों का उसको सामना करना पड़ता है। तो वो अपने ऑफिस में इस परेशान बैठा हुआ था। तो पास बैठा उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या माजरा है, क्या मसला है। तो वो उसे बताता है कि मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं इस वजह से परेशान बैठा हूं। मेरी लाइफ में हजारों मसले हैं, मैं एक मसले को सॉल्व करता हूं तो दूसरा मसला शुरू हो जाता है, मैं उसको सॉल्व करता हूं तो कोई नया मसला मुझे दरपेश आ जाता है। उसका दोस्त कहता है कि फलां जगह पे एक बाबा जी हैं, वो बाबा जी आपके इस मसले का हल कर सकते हैं। वो बाबा जी बड़े काबिल हैं और वो आपकी मुश्किल को मिनटों में हल कर देंगे। तो वो एग्री हो जाता है, वो कहता है चलें ठीक है, मैं उस बाबा जी के पास जाता हूँ। अगले दिन वो रवाना हो जाता है, उस बाबा जी के पास चला जाता है। बाबा जी को कहता है कि बाबा जी मेरा इस तरह ये मसला है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं अपनी लाइफ से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं सुकून चाहता हूँ, मैं आराम चाहता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं इस मसले का हल तुझे सुबह बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक काम आपके जिम्मे लगाना चाहता हूँ। वो कहता है ठीक है बाबा जी, मैं वो काम करूंगा। वो कहता है कि ये मेरे पास 100 ऊँट हैं, आपने इन ऊँटों की रखवाली करनी है, रात को आपने इनकी रखवाली करनी है, इनको बिठाना है, जब तक ये 100 ऊँट बैठ ना जाए सोना नहीं है। वो कहता है ठीक है। शाम हो जाती है, वो ऊँटों के पास चला जाता है, वहाँ पे जाके ऊँटों को वो बिठाना शुरू कर देता है, बिठाता रहता है, बिठाता रहता है। अगले दिन जब वो रात उसकी गुजरती है तो अगले सुबह जब होती है तो बाबा जी उससे पूछते हैं बेटा मैंने इस तरह तुझे कहा था तो कैसी नींद आई। तो वो कहता है बाबा जी नींद का तो ना ही पूछें। कहने लगे क्या हुआ, मसला क्या बना, क्यों नींद नहीं आई। कहता है आपने जो मुझे ड्यूटी असाइन की थी, जो मुझे ड्यूटी आपने दी थी कि आपने ऊँटों को बिठाना है इस तरह, तो मेरी सारी रात इसी में गुजर गई। बाबा जी कहते वो कैसे। कहता है कि मैं एक ऊँट को बिठाता था, दूसरा ऊँट खड़ा हो जाता था, मैं उसको बिठाता था, कहीं और पे कोई और ऊँट खड़ा हो जाता था, तो मैं सारी रात इनको बिठाने में ही लगा रहा। बाबा जी मुस्कुराने लगे, कहते बेटा हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है, हमारी जिंदगी में भी इसी तरह मुसीबतें आती हैं। अगर हम एक मुसीबत को कम करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी कोई नई मुसीबत आ जाती है। बाबा जी कहते हैं जिंदगी इसी का नाम है। मुश्किलें अगर ना आए ना तो हम इस तरह बिल्कुल बेकार हो जाएं। हमें मुश्किलें जो हैं ये हमें जवान रखती हैं, ये हमें एक्टिव रखती हैं, मुस्तैद रखती हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में परेशानियां खत्म हो जाएं, तुम्हारी लाइफ में ये जो मुसीबतें हैं, ये जो मुश्किलें हैं, ये अरेज हो जाएं, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, फिनिश हो जाएं, तो फिर एक काम करो, इन्हें बर्दाश्त करना सीखो, इन्हें सॉल्व करना, हैंडल करना सीखो, इनको अपने आप पे तारी ना करो। उस शख्स पे बाबा जी की बात ने असर किया और वो कहता है कि मैंने उसके बाद मेरी लाइफ बड़ी आसान हो गई। दोस्तों ये एक कहानी थी, एक हिकायत थी जो हमें सिंबलाइज करती है, जो हमारी तवज्जो दिलवाती है एक ख़ास मसले की तरफ। एक ऐसा मसला जो कि हर एक को दरपेश आता है, क्योंकि बकौल बाबा जी लाइफ इसी का नाम है। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारी टेंशन्स ख़त्म हो जाएं, हम अगर चाहते हैं कि हमारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएं, हमारी परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, हम बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ जिएं, तो दोस्तों हमें इन मुसीबतों को, इन परेशानियों को फेस करना होगा। अगर हम इन्हें फेस करते हैं तो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली खुशियां आ जाती हैं। मैं आसिम मलिक आपसे इजाज़त चाहता हूं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।